राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है अनहद नाद यानी शब्द धुन का ज्ञान और अनहद नाद यानी शब्द धुन का अनुभव। इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये जो सत्संगकर्ता स्टेजों पर सत्संग फरमाते हैं, इनके ज्ञान में और जो संत सद्गुरु बैठे हुए हैं उनके ज्ञान में क्या फ़र्क है? परमात्मा के बारे में, ज्ञान के बारे में और परमात्मा में जो लीन है, अनुभव है उसका किसी व्यक्ति का, उसके ज्ञान में क्या फ़र्क है? क्या दोनों एक ही बातें हैं? ज्ञान बहुत सारा है इस दुनिया में, कितने ही ग्रंथ हैं, कितनी ही पोथियां हैं, कितने ही वेद शास्त्र हैं, किताबें हैं। ज्ञान तो बहुत सारा है, फिर भी ये पूरी दुनिया सुख शांति को उपलब्ध होते हुए दिखाई नहीं पड़ती। हर जगह लड़ाई झगड़ा है, भ्रष्टाचार है, एक दूसरे के प्रति द्वेष है, राग है, लड़े जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान लड़े जा रहे हैं, सिख ईसाई लड़े जा रहे हैं, घरों में ही लड़े जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? आखिर क्या कारण है? इतना ज्ञान होते हुए भी ये जो लोग हैं ये अज्ञानियों की तरह बर्ताव करते चले जा रहे हैं। किसी भी कौम में ले लो, किसी भी मज़हब का हाल ले लो, सभी जगह तकरीबन 98% से लेकर 99% तक हाल एक जैसा ही क्यों लगता है? तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में संत दरिया जी की वाणी के माध्यम से आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। वाणी है, पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन, दरिया ऐसा ना मिला, राम नाम लवलीन। वक्ता श्रोता बहु मिले, करते खींचा तान, दरिया ऐसा न मुला, जो सन्मुख झेले वान। प्यारी साथ संगत जी, संत दरिया जी की वाणी है। सबसे पहले तो आपके चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं विनती करता हूं कि आप जी इस वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपके काबू में आ जाए, आपके भजन सिमरन में तरक्की हो। अगर नहीं चाहते कि आपकी भजन सिमरन में तरक्की हो तो आप जी बीच में ही इस वीडियो को छोड़कर सुनना बंद कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मौज है। वाकई में भजन सिमरन में तरक्की चाहते हैं तो पूरा सुनिएगा, नहीं चाहते हैं तो उसमें भी कोई बाधा नहीं है। तो अभी हम अपने मूल विषय की ओर बढ़ने चले जा रहे हैं, जो कि है ज्ञान। प्यारी साथ संगत जी, ज्ञान और ज्ञान में बड़ा भेद है, आकाश पाताल का। एक ज्ञान है जो स्वयं का है, खुद का है। एक ज्ञान है जो स्वयं का नहीं है, जो खुद का नहीं है। जो ज्ञान स्वयं का नहीं है वह केवल अज्ञान को ढांकने का उपाय है। जैसा कि आप सभी सत्संगकर्ताओं को देखते हो, उनका अपना कोई ज्ञान है? नहीं, कोई ज्ञान नहीं है। वही किताबों की बातें दोहराते हैं, तोता रटंत हैं। हालांकि गुरु महाराज भी कई दफ़ा फरमाते हैं, भाई बोलना वही जहां तुम पहुंच गए हो, जिस चीज़ का तुम्हें अनुभव है। खैर, फिर भी ये वे व्यक्ति हैं जिनका ज्ञान स्वयं का नहीं है, बस जानकारियां ही हैं। ये अपने अज्ञान को ढांकने का उपाय है। कितनी ही ग्रंथ पढ़ लो, यहाँ पे श्रीमद् भगवद गीता के पाठ करने वाले हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का पाठ करने वाले हैं, जप जी के पाठ करने वाले हैं, वेदों के पाठ करने वाले हैं, यहाँ बाणियाँ रोज़ पढ़ने वाले हैं, स्वामी जी की वाणियों का अध्ययन करने वाले हैं,
भीखा जी की, दरिया जी की और भी न जाने कई कई संतों की वाणियों को पढ़ने वाले हैं। पढ़ा ही नहीं, उनके दिमाग के अंदर उनकी वाणियां संजोई भी हुई हैं। परंतु सवाल यह पैदा होता है, क्या उनके अंदर शांति आ गई? नहीं, बिल्कुल शांति नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी पर ज़्यादा जोर नहीं देते। क्वालिटी मर जाती है, क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। क्वालिटी यानी उदाहरण के लिए एक पेंसिल है पक्की, बहुत बढ़िया पेंसिल है, और दूसरी साइड 100 कच्ची पेंसिलें हैं, ज़रा सा लिखो टूट जाती है। तो एक पक्की पेंसिल के मुकाबले वहाँ पे 100 कच्ची पेंसिलें हैं, तो एक की क्वालिटी बढ़िया है, दूसरे की क्वांटिटी यानी ज़्यादा संख्या बल ज़्यादा है, परंतु क्वालिटी ज़ीरो है। ऐसा ही यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे है, सुनने वाले मुझे कम हैं, परंतु क्वालिटी के उस पर मैं कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आने देता, उसको परहेज़ कोई नहीं। लोगों को वही बताया जाए जो सही है, ये नहीं कि व्यूज़ कमाने के लिए मैं कुछ भी उल जुलूल डालता रहूं, जो मुझे ही नहीं पता वो लोगों में मैं बांटता फिरूं। और लोग क्या होंगे? लोग पथ भ्रष्ट होंगे। और अगर कोई व्यक्ति सीधी राह पर चला हुआ होगा और वो पथ भ्रष्ट हो गया, अपनी राह से दूर चला गया, तो मुझसे बड़ा पापी कोई भी नहीं। ये जितने भी क्वालिटी वाले हैं, ये जितने भी क्वांटिटी वाले हैं, हो सकता है क्वालिटी वालों की जिनकी क्वालिटी ज़्यादा बढ़िया हो, व्यूज़ कम हो सकता है जिनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो, व्यूज़ ज़्यादा हो, फिर भी क्वालिटी वालों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो, जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ अच्छी ही चीज़ मिलती हो सकता है जहाँ कम भीड़ हो वहाँ अच्छी चीज़ मिलती हो, क्वालिटी मिलती हो। तो ये जो ज्ञान स्वयं का नहीं होता, ये केवल अज्ञान को ढांकने का उपाय है। हमने जान लिया कि अनहद नाद क्या है, शब्द धुन क्या है, चलो ठीक है जी, बहुत बढ़िया बात है, परंतु हमने उसे जिया नहीं, अनुभव उसका हुआ नहीं। अगर अनहद नाद या शब्द धुन का या अंतर्नाद का अनुभव नहीं हुआ और लोगों को हम बताते चले गए, तब भी हम जीरो हैं, तब भी हम पाप कमा रहे हैं। इससे बड़ा पाप कोई भी नहीं है। जो स्वयं का है उससे ही मिटता है भीतर का अंधेरा। उधार ज्ञान बुझा हुआ दिया है, शायद बुझा हुआ दिया भी नहीं, दिए की एक फोटो है। दिए की तस्वीर से अंधेरा नहीं मिटता, सत्य की तस्वीर से भी नहीं मिटता है। उधार ज्ञान मात्र स्मृति है, बोध नहीं। जानकारी है, तुम जागे नहीं, नींद में पड़े हो, सपने में ही तुमने दूसरों की आवाज़ें सुन ली, याद कर ली, संग्रहित कर ली। किसी ने कहा ईश्वर है और तुमने मान लिया कि है। ईश्वर है इसीलिए नहीं, किसी डर के कारण, किसी प्रलोभन के कारण मान लिया। दुनिया में 3 तरह के धार्मिक लोग हैं। एक वे जो डर के कारण धार्मिक हैं, डरे हैं कहीं कुछ भूल चूक ना हो जाए, कहीं नरक ना पकड़ना पड़े, कहीं कोई पाप ना हो जाए। एक वे जो लालच के कारण धार्मिक हैं, स्वर्ग मिले, सुख मिले, भविष्य सुंदर हो, मेरा बेटा कनाडा चला जाए, मेरी बेटी पढ़ लिख जाए, मेरी बेटी फलानी डिग्री हासिल कर ले, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। यहाँ तो बहुत पीड़ा उठा ली है, आगे ना उठानी पड़े। मगर ये दोनों ही धार्मिक नहीं है। धार्मिक व्यक्ति लोभी होगा, भयभीत होगा, तो धार्मिक कैसा होगा? धार्मिक होने की तो अनिवार्य शर्त है कि लोभ और डर विदा हो जाए, यही शर्त है। मैंने सुनी है एक कहानी। राजा भोज के दरबार में बड़े पंडित थे, बड़े ज्ञानी थे, और कभी कभी राजा भोज उनकी परीक्षा लिया करता था।
एक दिन वह अपना तोता राजमहल से ले आया दरबार में। बस तोता एक ही रट लगाता था, एक ही बात दोहराता था बार बार, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। राजा ने अपने दरबारियों से पूछा, ये कौन सी भूल की बात कर रहा है तोता? पंडित बड़े थे, मुश्किल में पड़ गए और राजा ने कहा, अगर ठीक जवाब ना दिया तो फांसी, ठीक जवाब दिया तो लाखों का पुरस्कार और सम्मान। अटकलबाजी भी नहीं चल सकती थी, खतरनाक मामला था। ठीक जवाब क्या हो, तोते से पूछा भी नहीं जा सकता। तोता कुछ और जानता भी नहीं। तोता इतना ही कहता है, तुम लाख पूछो, वह इतना ही कहता है, बस एक ही भूल है। सोच विचार में पड़ गए पंडित। उन्होंने मोहलत मांगी, खोजबीन में निकल गए। तो राजा का सबसे बड़ा पंडित था दरबार में। वह भी घूमने लगा कि कहीं कोई ज्ञानी मिल जाए। अब तो ज्ञानी से पूछे बिना न चलेगा। शास्त्रों किताबों में देखने से अब कुछ अर्थ नहीं है, अनुमान से भी अब काम नहीं होगा। जहां जीवन में खतरा पड़ा हो वहां अनुमान से काम नहीं चलेगा, तर्क इत्यादि भी काम नहीं देंगे। तोते से कुछ राज निकलवाया नहीं जा सकता। तो पुराने जितने हथकंडे थे सब बिजूल हो गए। मैं अनेकों के पास गया, लेकिन कहीं कोई जवाब ना दे सका कि तोते के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ऐसे ही आप सभी लोग हो। 30 साल हो गए, 40 हो गए, 15 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, कुछ भी हाथ लगा नहीं लगा। सत्संग तुम हर संडे सुनने जाते हो, वीरवार या बुधवार सुनने जाते हो, क्या कुछ समझ में आया? नहीं समझ में आया। क्या तुम्हारे घरों के क्लेश मिटे? नहीं मिटे। न जाने कितने दिनों से तुम डेरा ब्यास में जा रहे हो या अपने अपने डेरों में जा रहे हो। कोई आगरा में जा रहा है, कोई होशियारपुर में जा रहा है, कोई कहीं तो कोई कहीं जा रहा है। किसी का कोई गुरु तो किसी का कोई गुरु। आज तक क्या तुम लोगों को कुछ समझ में आई? कोई बात, कोई समझ आई? अगर समझ में आई होती बात तो मुझे सुनने नहीं आते। अगर पहुंच गए होते 30-40 सालों में तो मुझ जैसे मूर्ख को क्यों सुनने आते? तो जाहिर है बात, कुछ नहीं मिला। तो इससे छोटी सी बात से ही ये साबित हो जाता है कि भैया ये जो जानकारियों वाले, पांडित्य वाले सत्संग करता है, तुम किसी भी सत्संग सेंटर में चले जाओ, इनसे कुछ नहीं मिलने वाला। ये बातें करेंगे शास्त्रों की, बातें करेंगे बाबा जी महाराज की, बातें करेंगे स्वामी जी महाराज की, बातें करेंगे वो फलाने संत की। अपनी बात क्या है ये वो बात नहीं रखेंगे, क्योंकि खुद नहीं पता तो तुम्हें क्या खाक बताएंगे? क्या बताएंगे? कुछ नहीं बता सकते। तो ऐसे ही वह पंडित भी गया जी कि तोते से कुछ राज निकलवाया जाए, नहीं निकलवाया जा सका। तो कोई जवाब ना दे सका कि भाई तोते के प्रश्न का उत्तर क्या होगा। बड़ा ढूंढा उसने, बड़ा उदास लौटता था राजमहल की तरफ। तभी एक चरवाहा मिल गया। उसने पूछा, पंडित जी बड़े उदास पड़े हैं, जैसे पहाड़ टूट पड़ा आपके ऊपर कि मौत आने वाली हो, इतने उदास, बात क्या है? तो उसने अपनी अड़चन कही, दुविधा कही। उस चरवाहे ने कहा, फिक्र न करें, मैं हल कर दूंगा जी, कर ही दूंगा, मुझे पता है। लेकिन एक ही उलझन है, मैं चल तो सकता हूं लेकिन मैं बड़ा दुर्बल हूं, कमजोर हूं, और मेरा ये जो कुत्ता है इसको मैं अपने कंधे पर रखकर नहीं ले जा सकता और इसको पीछे भी नहीं छोड़ सकता हूं, इससे मेरा बड़ा लगाव है। पंडित ने कहा, तुम फिक्र ही छोड़ो, मैं इस कंधे पर रख लेता हूं और आगे चल देता हूं। तो उन ब्राह्मण महाराज ने कुत्ते को कंधे पर सिर पर रख लिया। दोनों राजमहल में पहुंचे। तोते ने वही रट लगाई, एक ही भूल है, बस एक ही भूल है। चरवाहा हंसा और उसने कहा, महाराज देखें भूल ये खड़ी है। वह पंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा है, भूल ये खड़ी है। राजा ने कहा, मैं समझा नहीं। उसने कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि कुत्ते को पंडित छुए तो स्नान करो जी,
और आपका महापंडित कुत्ते को कंधे पर लिए खड़ा है। लोभ जो ना करवाए सो थोड़ा है, बस एक ही भूल है लोभ, और डर लोभ का ही दूसरा हिस्सा है, नकारात्मक हिस्सा। यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक तरफ डर, एक तरफ लोभ। ये दोनों बहुत अलग अलग नहीं हैं। इसीलिए जो डर से धार्मिक है, डरा है दंड से, वह धार्मिक नहीं है। और जो लोभ से धार्मिक है, जो लोलुप हो रहा है, वासनाग्रस्त है स्वर्ग से, सचखंड से, मुक्ति से, वह भी धार्मिक नहीं है। फिर धार्मिक कौन है? धार्मिक वही है जिसके पास न तो लोभ है और न ही डर है, जिसे कोई चीज लुभाती नहीं है और कोई चीज डराएगी भी नहीं। जो डर और प्रलोभन के पार उठा है, वही सत्य को देखने में समर्थ हो पाता है। सच को देखने के लिए लोभ और डर से मुक्ति चाहिए। सच की पहली शर्त है अभय, क्योंकि जहां तक भय तुम्हें डावाडोल कर रहा है, वहां तक तुम्हारा चित्त ठहरेगा ही नहीं। डर कंपाता है, डर के कारण कंपन होता है। तुम्हारी भीतर की ज्योति कंपती रहती है। तुम्हारे भीतर हजार तरंगे उठती हैं, लोभ की और डर की। चीन में एक सम्राट हुआ। वह अपने महल के ऊपर ऊपर खड़े हैं छत पर, और उसने देखा सागर में बहुत सी नौकाएं चल रही हैं, किश्तियां, हजारों नौकाएं। उसने अपने बूढ़े वजीर से कहा, देखते हैं। हजारों किश्तियां चल रही हैं। उस बूढ़े वजीर ने कहा, मालिक, हजारों नहीं हैं, नौकाएं तो दो ही हैं। उस सम्राट ने कहा, दो? तो क्या मैं अंधा हूं? मुझे इतनी हजारों नौकाएं दिखाई पड़ती हैं, तुम्हें दो ही दिखाई पड़ती हैं। उस वजीर ने कहा, आपकी आंखें मुझसे बेहतर, लेकिन आपकी दृष्टि मुझसे बेहतर नहीं है। आप जवान हैं, आप दूर तक देख सकते हैं। मैं बूढ़ा आदमी, मुझे साफ साफ दिखाई भी नहीं पड़ता, लेकिन जिंदगी भर के अनुभव से कहता हूं कि दुनिया में दो नौकाएं हैं। कुछ लोग डर की नौका में सवार हैं, कुछ लोग लालच की नौका में सवार हैं, और तो सब बातें हैं। उस बूढ़े ने बड़े काम की बात कह दी। लेकिन जो डर की नौका में सवार है या लोभ की नौका में सवार है, ये दोनों ही धर्म के तट तक नहीं पहुंचेंगे। ये तो बहुत संसारिक वृत्तियां हैं, इनसे ज्यादा तो और कोई संसारिक वृत्ति होती नहीं। फिर सारे उपद्रव तो इन्हीं से पैदा होते हैं। लोभ अगर है तो काम भी रहेगा, लोभ अगर है तो क्रोध भी रहेगा, क्योंकि जहां लोभ में बाधा पड़ेगी वहीं क्रोध उठ जाएगा, और जहां लोभ है वहां काम कैसे जाएगा। इसलिए जिन्होंने स्वर्ग मोक्ष सचखंड की कल्पनाएं की हैं, वहां भी काम वासना का खूब इंतजाम कर रखा है। शराब के चश्मे बह रहे हैं, सुंदर अप्सराएं नाच रही हैं, सब तरह का आयोजन कर रखा है। वही लोभ, वही काम जो यहां टटोलता था अंधेरे में, वही स्वर्ग में भी बना रहा है। तो जहां डर है वहां कभी प्रेम का जन्म नहीं होता। डर से तो घृणा पैदा होती है, डर से तो शत्रुता पैदा होती है, मैत्री पैदा नहीं होती। तो जो आदमी भयभीत होकर परमात्मा की तरफ आंखें उठा रहा है, हृदय में तो दुश्मन रहेगा, उसकी परमात्मा से मैत्री नहीं हो सकती। तुम उसको कैसे प्रेम करोगे जिससे तुम डरे हुए हो? तुम उसे घृणा कर सकते हो, घृणा ही कर सकते हो। हां, ऊपर से चाहो तो प्रेम दिखा सकते हो, क्योंकि वह बलशाली है। नौकर मालिक के आसपास जो पूंछ हिलाता है, वह कुछ आत्मा से नहीं हिलाता। आत्मा तो सिर्फ एक ही मांग करता है कि मौका मिल जाए तो गर्दन काट दें इस मालिक की। मैंने सुना है पुरानी कहानी, एक सिपाही बढ़ते बढ़ते कप्तान हो गया। जब वह कप्तान हो गया तो दो सिपाही उसके आसपास चलते थे, लेकिन वह दोनों सिपाही बड़े हैरान थे। जब भी कोई दूसरा सिपाही और सैकड़ों सिपाहियों से मिलना होता दिन भर के आवागमन में,
जब भी कोई सिपाही खड़े होकर सलामी मारता, जोर से बूट की ठोकर मारता, सलाम करता, तो सलाम तो करता था वह कप्तान, लेकिन धीरे से यह भी कहता, वही तुम्हारे लिए भी। वे सिपाही बड़े हैरान थे कि ये क्यों कहता है बार बार वही तुम्हारे लिए भी। एक दिन उन्होंने पूछा कि मालिक, और तो सब ठीक है, लेकिन जब भी कोई आपको सलाम ठोकता है तो आप भीतर से ये क्यों कहते हैं धीरे से कि वही तुम्हारे लिए भी। उन्होंने कहा, इसके पीछे राज है। मैं भी कभी सिपाही था, मुझे पता है कि जब सिपाही कप्तान को सलाम करता है तो भीतर गाली देता है। मैं जानता हूं, मैं सिपाही था। जब भीतर से बाहर से सलाम करता है, भीतर से अच्छी गालियां देता है, तो ऊपर से तो मैं सलाम कर लेता हूं। भीतर से मुझे पता है कि भीतर असली में वह क्या कह रहा है, तो उसके भीतर के लिए मैं जवाब देता हूं कि वही तुम्हारे लिए भी। तो तुम मेरे लिए कह रहे हो भीतर से, वही मैं भी तुम्हारे लिए कह रहा हूं। वह उसके लिए उत्तर है। मुझे भीतरी बात का पता है, वह आदमी ठीक कह रहा है। तुम जानते हो भली भांति, जिसको तुमने डर के कारण नमस्कार किया है, उसके लिए तुम्हारे दिल में गालियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होगा। और लोग कहते हैं धार्मिक आदमी ईश्वर भीरु होता है। बात असंभव है। दुनिया की सभी भाषाओं में इस तरह के शब्द हैं। ईश्वर भीरु, गॉड फियरिंग, ये बिल्कुल अधार्मिक शब्द हैं। भीरु, भयभीत तो कैसे ईश्वर को प्रेम करेगा? जिसका ईश्वर से प्रेम है वह ईश्वर से डरा हुआ नहीं है। ईश्वर से भयभीत हो अगर कोई व्यक्ति, तो फिर अभय कहाँ होगा? ईश्वर तक से भयभीत हो तो फिर इस जगत में कहाँ शरण कर पाओगे? फिर कहाँ तुम्हारी प्रार्थना उठेगी? फिर तो गालियां ईश्वर के पास भी उठ रही हैं। महात्मा गांधी कहा करते थे, किसी से मत डरना लेकिन ईश्वर से डरना। और मैं कहता हूं, सबसे डरना लेकिन ईश्वर से मत डरना। ईश्वर से अगर डरे तो फिर और कहां? फिर निर्भय की बीणा कहां बजेगी? फिर अभय के स्वर कहां उठेंगे? फिर अभय की अर्चना कहां होगी? फिर अभय की थाली कहां सजेगी? फिर अभय की दीपमाला कहां जलेगी? ईश्वर के साथ भी अगर डर रहा तो फिर तो इस संसार में अभय कहीं भी नहीं हो सकता। ईश्वर कोई सांप बिच्छू तो नहीं है कि तुम उससे डरे हुए हो जाओ। ईश्वर तुम्हारा अंतरतम है, तुम्हारे प्राणों का प्राण है। ईश्वर तुम्हारा शुद्धतम रूप है। उससे तुम आए हो, उसमें तुम्हारा शुद्धतम रूप है। उससे तुम आए हो, उसमें तुम हो, उसमें ही तुम जाओगे। जैसे लहर सागर से डरे, ऐसा पागलपन ही है ईश्वर से डरना। लहर और सागर से डरे। लेकिन जिनको हम पंडित कहते हैं, जिनको हम धार्मिक कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, महात्मा कहते हैं, जांच कर लेना, दो नावों में सवार मिलेंगे। ये तो डर की नाव और या तो लोभ की नाव। फर्क भी साफ है कि डर की नाव में वे लोग सवार होते हैं जो लोग जीवन में बुरा कर रहे हैं, क्योंकि वे घबराए होते हैं। तो बुरे लोगों को तुम डर की नाव में सवार पाओगे। और जिनको तुम भले लोग कहते हो, जो पुण्य करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, त्याग करते हैं, उपवास करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, इनको तुम लोभ की नाव में सवार पाओगे। जो पाप करते हैं उनको तुम डर से कंपते हुए पाओगे, और जो पुण्य करते हैं उनको तुम लोभ से भरे हुए सरोवर पाओगे। मगर दोनों चूक जाएंगे। परमात्मा तक ना तो लोभी पहुंचता है, ना डरा हुआ पहुंचता है। परमात्मा तक तो वह पहुंचता है जो लोभ और भय दोनों को छोड़ देता है। छोड़ते ही पहुंच जाता है, छोड़ते ही क्रांति घट जाती है। एक ज्ञान है जो लोभ और डर से मुक्त होकर उपलब्ध होता है। एक ज्ञान है जो केवल लोभ और डर का ही विस्तार है, जैसा कि तुम्हारे ये सत्संगकर्ताओं का या पखंडियों का ज्ञान। वह जो दरिया जी कहते हैं, रंजी शास्त्र ज्ञान की अंग रही लिपटाए। वह जो शास्त्र की धूल लगी थी सारे शरीर में, सारे अंग में,
वह गुरु ने एक ही झपटे में एक ही शब्द से गिरा दी। तुम हिंदू क्यों हो? तुम राधा स्वामी क्यों हो? तुम निरंकारी क्यों हो? तुम मुसलमान क्यों हो? तुम ईसाई क्यों हो? अपने कारण की संयोगवशात तुमने चुना है, तुमने निर्णय लिया है, या कि यह केवल मात्र संयोग की घटना थी कि तुम हिंदू घर में पैदा हो गए हो तो हिंदू हो, मुसलमान घर में पैदा हो गए तो हिंदू मुसलमान हो, या सिख के घर में तो सिख हो, राधा स्वामियों के घर में तो राधा स्वामी हो। जो धूल तुम पर पड़ी उसी से तुम भर गए हो। गुरु के पास जाकर ना तुम हिंदू रह जाओगे, न मुसलमान और न ही ईसाई, न राधा स्वामी न गैर राधा स्वामी। रंजी शास्त्र ज्ञान की, वह सारे शास्त्र की ज्ञान की जो धूल है झाड़ देगा। वह तुम्हें नहलाएगा, वह तुम्हें धुलाएगा, वह तुम्हें ताजा करेगा, वह तुम्हें वही करेगा जैसे तुम हो। वह ऊपर की सब खोलें अलग कर देगा, तुम्हारे ऊपर जितने वस्त्र हैं सब हटा देगा, तुम्हारे ऊपर बाहर के जितने जितने आडंबर कर रखे हैं तुमने सब तोड़ देगा। इसीलिए धार्मिक व्यक्ति को बड़ा साहसी होना चाहिए। तो भयभीत व्यक्ति तो कैसे इस यात्रा पर जाएगा? यह तो क्रांति की घटना है। कोई देता है हरे दिल पर मुसलसल आवाज और फिर अपनी ही आवाज से घबराता है। अपने बदले हुए अंदाज का एहसास नहीं, मेरे बहके हुए अंदाज से घबराता है। साज उठाया है कि मौसम का तकाजा था यही, कांपता हाथ मगर साज से घबराता है। राज को है किसी हमराज की मुद्दत से तलाश और दिल सोहबते हमराज से घबराता है। शौक यह है कि उड़े वह तो जमीन साथ उड़े, हौसला यह कि परवाज से घबराता है। तेरी तकदीर में आशा यश अंजाम नहीं, एक ही शोर से आकाश से घबराता है। जिहन के वास्ते सांचे तो ना ढालेगी हयात, जिहन को आप ही हर सांचे में ढालना होगा। यह भी जलना कोई जलना है कि शोला ना धुआं, अब जला देंगे जमाने को जो जलना होगा। रास्ते घूमकर सब जाते हैं मंजिल की तरफ, हम किसी रुख से चलें साथ ही चलना होगा। हमारे जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा यही है कि हम घबराए हुए हैं। साज उठा लेते हैं तो हाथ कंपते हैं वीणा को छूते वक्त। डरते हैं पता नहीं कैसा संगीत पैदा होगा। अपनी ही वीणा, अपने ही हाथ, अपना ही जीवन, और घबराए हैं। साज उठाया है कि मौसम का तकाजा था यही। बसंत आ गया था, फूल खिल गए थे, पक्षियों ने गीत गाए थे। सुबह उठी थी नई नई, घास का शबनम थी और उठा लिया साज। साज उठाया है कि मौसम का तकाजा था यही। चारों तरफ बसंत ने घेर लिया था तो उठा ली है वीणा हाथ में। कांपता हाथ मगर साज से घबराता है। कांप रहा है हाथ क्योंकि संगीत जो तुम पैदा करोगे अज्ञात है, पता नहीं क्या पैदा होगा। इस साज को तुमने कभी छेड़ा नहीं, इस साज को तुमने कभी बजाया नहीं। ये तुम्हारी वीणा अजनबी पड़ी है तो पता नहीं क्या होगा। तुम ज्ञात से बंधे हो, भयभीत आदमी ज्ञात से बंधा रहता है। जो उसने किया है उसी को दोहराता रहता है, जो उसने बार बार किया है उसी में वह कुशल हो जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि तुम अपने दुख को भी नहीं छोड़ते क्योंकि उससे बहुत परिचित हो गए हो। छोड़ने में डर लगता है, पता नहीं फिर किससे मिलना हो जाए। ये दुख है, माना कि दुख है, मगर अपना है और पुराना है और जान पहचान भी हो गई है। अब इससे राजी भी हो गए हैं, किसी तरह समायोजित भी हो गए हैं। नई झंझट कौन ले। तुम अपनी जिंदगी को बदलते नहीं क्योंकि डर लगता है कि बदलकर नए रास्तों पर चलना होगा। नई पगडंडी बनानी होगी, अनजान रास्ते होंगे जिसका नक्शा भी पास नहीं, जिन पर कभी चले भी नहीं। अंधेरी रातें होंगी, पता नहीं खो ना जाए, भटक ना जाए।
इसलिए घूमते रहो अपने ही चक्कर में, कोल्हू के बैल की तरह गोल गोल घूम रहे हैं। राज को है किसी हमराज की मुद्दत से तलाश, किसी की तुम खोज कर रहे हो कि कोई साथ मिल जाए जो तुम अपने हाथ में ले लो। राज को है किसी हमराज की मुद्दत से तलाश, और दिल सोहबते हमराज से घबराता है, और सत्संग से डर लगता है। मेरे सत्संग से तो तुम भयभीत बड़े होते हो, क्योंकि सत्संग तुम्हें मिटाएगा भैया। गुरु से मिलने का अर्थ है अपनी मौत से मिलना, पुराने शास्त्रों से नहीं। आचार्यों मृत्यु, आचार्य तो मृत्यु है। संभल कर जाना, सोच कर जाना, सब तरह से निर्णय लेकर जाना, क्योंकि फिर लौट ना सकोगे। गुरु में गए तो गए, फिर लौटना नहीं है। शौक यह है कि उड़े वह तो जमीन साथ उड़े। शौक तो हमारे बड़े हैं, दिल में तरंगे तो बहुत उठती हैं, सपने तो हम बहुत लाते हैं, आंखें तो हमारी ख्वाबों से भरी हैं। शौक यह है कि उड़े वह तो जमीन साथ उड़े। हौसला यह है कि परवाज से घबराता है। हौसला बिल्कुल नहीं है, हिम्मत बिल्कुल पस्त है। पंख खोलने में प्राण घबराते हैं, क्योंकि पंख खोलने का मतलब है अनंत आकाश। बैठे हैं हम अपने घोंसलों में, सब सुरक्षित है, सब सुविधा है। ये खुला आकाश, ये विराट आकाश, इसमें कहीं खो ना जाए, तो सब ने अपने घर बना लिए हैं। इस घर बनाने की वृत्ति को ही मैं कहता हूं गृहस्थी। गृहस्थ का मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि तुम्हारी पत्नी है और बच्चे हैं। पत्नी और बच्चे से क्या कोई घर बनता है? पत्नी और बच्चे से घर नहीं बनता। इसलिए पत्नी बच्चों को छोड़कर तुम लोग सन्यासी भी नहीं हो सकते। पत्नी बच्चों से घर ही नहीं बनता, तो पत्नी बच्चों को छोड़कर कैसे तुम सन्यासी हो जाओगे? घर बनता है सुरक्षा से, घर बनता है कमजोरी से, घर बनता है डर से, घर बनता है सदा सीमा के भीतर रहने से। गृहस्थी का अर्थ होता है जो आदमी कभी अपने घोंसले के बाहर नहीं जाता, जो पंख ही नहीं मारता, नए से जो संबंध नहीं बनाता। हिंदू घर में पैदा हुआ तो हिंदू ही मर जाएगा। हिंदू घर में पैदा हो जाना तो अच्छा है, लेकिन हिंदू घर में ही मर जाना दुर्भाग्य। मुसलमान पैदा हुआ तो मुसलमान घर में ही मर जाएगा। जैसा पैदा हुआ है उसी सीमा में घूमता कोल्हू के बैल की तरह वहीं समाप्त हो जाएगा। एक दिन वहीं गिर जाएगा। नए आकाश, नए आयाम, नई दिशाएं पुकारती रहेंगी और तुम हौसला ना करोगे। शौक ये है कि उड़े वह जो जमीन साथ उड़े। हौसला ये है कि परवाज से घबराता है। पंख खोलने में प्राण अटकते हैं तुम्हारे, असली ज्ञान को जानने में प्राण अटकते हैं तुम्हारे। थोथे और बकवास ज्ञान को लेकर तुम बैठते रहते हो। जहां पंख खोलने की बात करो वहीं बचने की बात करने लगता है व्यक्ति। कहता है घर बैठे बैठे बात पता चले, राम की हो कि रहीम की हो, मोक्ष की निर्वाण की हो, सब सुनेंगे। सत्यनारायण की कथा यहीं करवाएंगे, मगर कहीं जाएंगे नहीं, इंच भर बदलेंगे नहीं। तेरी तकदीर में आशा यश अंजाम नहीं, एक ही शोर से आकाश से घबराता है। अगर ऐसी बात है कि क्रांति से इतना डर है, कि क्रांति सी आवाज से इतना डर है, तो फिर तेरी किस्मत से सुख की कोई संभावना नहीं। फिर तू पक्का समझ ले कि फिर सुख तुझे मिलने वाला नहीं है। आनंद की कभी वर्षा न होगी, अमृत कभी तेरे द्वार पर दस्तक न देगा, और परमात्मा से कभी तेरा मिलना ना होगा। तेरी तकदीर में आशा यश अंजाम नहीं, एक ही शोर से आकाश से घबराता है। अगर क्रांति की आवाज से घबराता है, अगर इंकलाब से घबराता है, अगर अपने को बदलने से ऐसा भयभीत है कि जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। अब सोचो, बच्चा माँ के पेट में होता है और घबरा जाए, और माँ के बाहर ना आए तो क्या हो? एक बात तो साफ है कि जब बच्चा 9 महीने के बाद माँ के पेट बाहर आता है तो उसे ऐसा ही लगता होगा कि मर रहा हूं। निश्चित ही लगता होगा कि मर रहा हूं, क्योंकि 9 महीने तक जो जिंदगी जानी वह तो खत्म हो रही है, वह तो समाप्त हो रही है।
और 9 महीने तक कैसी मजेदार जिंदगी जानी, कैसे सुख की दुनिया देखी। ना कोई चिंता थी, ना कोई फिक्र थी, ना कोई दायित्व था, ना कोई झंझट थी। सोए थे क्षीर सागर में विष्णु बने। तुम्हें पता है ना, माँ के पेट में ठीक समुद्र के जल जैसा जल है। उसी जल में बच्चा तैरता है। माँ के शरीर की गर्मी उस जल को गर्व रखती है। बच्चा 9 महीने गर्भ के जल में तैरता है। वह क्षीर सागर है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, न रोटी कमानी है, न घर बनाना है। सांस तक अपनी लेने की फिक्र नहीं है। माँ ही सांस लेती है, माँ भोजन पचाती है, माँ ही खून पहुंचाती है। सारा काम कोई कर रहा है, उसे उसका पता भी नहीं। धन्यवाद भी देने की झंझट नहीं है। सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है। परमात्मा सब कर रहा है। फिर एक दिन अचानक इस अपूर्व घर से उजड़ने की घड़ी आ जाती है। निकलना पड़ता है इसे घोंसले के बाहर। तो बच्चा घबराता है, घबराता ही होगा। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा जीवन के पहले दिन घटती है। फिर तो सब पीड़ाएं छोटी हैं। उसको ट्रॉमा कहते हैं मनोवैज्ञानिक। इतना बड़ा घाव हो जाता है बच्चे को, अचानक उखड़ना पड़ता है। बस गए थे। और 9 महीने तुम थोड़ा मत समझना। तुम्हें थोड़े लगते हैं 9 महीने, बच्चे के लिए तो 9 महीने अनंत काल हैं। क्योंकि ना तो घड़ी है, ना कैलेंडर है, ना तो तुम्हारे मोबाइल फोन है, कोई जांच पड़ताल तो है नहीं। और एक बात और ख्याल रखना, सुख की घड़ियां खूब लंबी होती हैं, अनंत काल मालूम पड़ता है। सुख ही सुख है, कहीं दुख की कोई किरण भी नहीं है। तो 9 महीने जैसे शाश्वत, कोई शुरू नहीं, कोई अंत नहीं, एक ही स्वर बजता रहता है। तो बच्चे के लिए 9 महीने 9 महीने नहीं है, वह तो अनंत काल रह गया। अब इस अनंत काल रहने में बाद अचानक एक दिन उखड़ना पड़ रहा है, सब छोड़ना पड़ रहा है। जिसे जीवन जाना था वह छूट रहा है, और कहाँ जाना होगा इसका कुछ पता नहीं है। तो बच्चा भी रुकने की कोशिश करता है। इसी से पीड़ा होती है माँ को। बच्चा रुकने की कोशिश करता है, बच्चा अपने को वहीं जमाए रखने की कोशिश करता है, आना नहीं चाहता। जगत का उसे पता भी नहीं, लेकिन अगर ना आए तो मरेगा। जिसको वह मृत्यु समझ रहा है वह एक नए जीवन की शुरुआत है। और अगर वह जिद करके वहीं रुक जाए तो जिसे वह अब जीवन समझ रहा है वह मृत्यु के परिणत हो जाएगा। वह कक्षा पार हो गई, अब उसके आगे जाना है। अब खतरा मोल लेना है, क्योंकि खतरा मोल लिए बिना जीवन में कोई विकास नहीं होता। अब चुनौतियां झेलनी है। बच्चा पैदा होगा, रोज रोज चुनौतियां बढ़ती जाएंगी। रोज रोज जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे संसार का दायित्व और संघर्ष उपद्रव बढ़ते चले जाएंगे। और जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे और घर भी छोड़ने होंगे। 5-7 साल का हो जाएगा तो स्कूल जाना पड़ेगा, फिर एक झंझट। यह घर की 4 दीवारी बड़ी सुखद थी, यहाँ सब अपने थे। अब परायों में जाना होगा। अब पता नहीं वह कैसा व्यवहार करेंगे। निश्चित वह ऐसा ही व्यवहार तो नहीं करेंगे जैसा माँ करती, पिता करते, भाई बहन करते। डरता है बच्चा। तुमने देखा छोटे बच्चे को स्कूल भेजने वक्त कैसी घबराहट होती है, कैसा लौट लौट कर घर की तरफ देखता है। वह गृहस्थी का मन है, अनजान में जा रहा है। पता नहीं कौन मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, क्या व्यवहार करेंगे। अब तक सुरक्षा में पला है, अब असुरक्षा में उतर रहा है। फिर स्कूल है, और कॉलेज है, और विश्वविद्यालय है, और फिर विश्वविद्यालय के बाद एक दिन शादी, और एक नया घर उसे अपना बनाना होगा। अब सारा दायित्व उसका है। अब उसकी जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं। अब उसके बच्चे होंगे, उनकी भी जिम्मेदारी उन पर होगी। अब संघर्ष में उतर गया पूरे संसार के, बाजार में खड़ा होगा। यह आत्म विकास के लिए अनिवार्य है। ऐसी ही अंतरात्मा अंतरयात्रा पर भी घड़ियां हैं। ऐसे ही ठीक मील के पत्थर हैं, वहां भी क्रांति के लिए तैयार होना पड़ता है।
तुमने जो ज्ञान इकट्ठा कर लिया है शास्त्रों का, वह तो ठीक है, काम चलाऊ है, उसे छोड़ना होगा। तुम्हें स्वयं ही उतरना होगा इस अनंत के आकाश में, पर मारने होंगे, स्वयं पैर चलाने होंगे। कभी 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 आगे कभी पीछे कोई रफ्तार है, यह हमको रफ्तार का आहंग बदलना होगा, हमें रफ्तार का ढंग बदलना होगा। जिहन के वास्ते सांचे तो ना ढालते हयात, और जिंदगी तुम्हारे ढंग से नहीं चल सकती। याद रखना, तुमने जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहा कि तुम दुख में पड़े। यही तो दुख है, सारा संताप यही है। जगत का दुख क्या है कि तुम जिंदगी को अपने ढंग से चलाना चाहते हो। तुम कहते हो कि ये जिंदगी का व्यवहार मेरे ढांचे में हो, मैं जैसा चाहूं वैसा हो। तुम कहते हो ये नदी मेरे पीछे चले, ये नदी तुम्हारे पीछे नहीं चलेगी। तुम इस नदी की छोटी सी लहर हो, लहर के पीछे नदी कैसे चल सकती है? लहर को ही नदी के साथ चलना होगा, अंग को विराट के साथ चलना होगा। विराट अंग के साथ नहीं चल सकता। हम तो छोटे छोटे हिस्से हैं, मगर जिंदगी भर हम यही तो कोशिश करते हैं। यही तो अहंकार की घोषणा है कि मैं सिद्ध कर दूंगा कि जिंदगी मेरे पीछे चलती है, कि अस्तित्व मेरे पीछे चलता है, कि परमात्मा साई की तरह मेरे पीछे आता है। यही दुख है। अहंकार दुख का मूल है। जिहन के वास्ते सांचे तो ना ढालेगी हयात। तुम याद रखो, जिंदगी तुम्हारे लिए तुम्हारे बनाए सांचों में नहीं ढलेगी। जिहन को आप ही हर सांचे में ढलना होगा। तुम्ही को जिंदगी के सांचों में ढलना होगा भैया। इसका ही नाम है समर्पण। जिस दिन ये समझ आ जाती है कि नदी के साथ मुझ ही को बहना होगा, जिस दिन तुम अपने अहंकार को उतार कर रख देते हो और तुम कहते हो अब मैं तैरूंगा भी नहीं, अब तो सिर्फ बहूंगा, ले जाए जहां नदी, गिराए पर्वतों में तो गिरूंगा, डुबाए सागरों में तो डूबूंगा, ले जाए जहां नदी, भाप बनकर उड़ेगी बादलों में तो उड़ूंगा, ले जाए जहां नदी। अब अपनी इच्छा छोड़ता हूं, अब अपनी मर्जी छोड़ता हूं। यही तो राम के होने का अर्थ है। तो ज्ञान और ज्ञान में बड़ा भेद है। एक तो ज्ञान मिलता है पोथी से, पोथी यानी किताब। पोथी से जो मिले उस पर भरोसा मत करना। और एक ज्ञान मिलता है साहस करके, जीवन में उतरने से। शूरवीर चाहिए। तो संत दरिया कहते क्या हैं? पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान परवीन, दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। संत दरिया कहते हैं, खोजते खोजते थक गया भाई। बहुत लोग मिले, पंडित थे, ज्ञानी थे, वेद शास्त्र के ज्ञाता थे, कंठस्थ थे वेद, उनको उपनिषद वाणी से झरती थी, तोते थे, लेकिन सब दोहरा रहे थे। अपना जाना कुछ भी ना था, निज की संपदा जरा भी ना थी, सब बासा उत्कृष्ट उधार। पंडित ज्ञानी बहु मिले, वेद ज्ञान प्रवीण। बड़ी कुशलताएं थी उनकी, प्रवीण थे बहुत शब्दों में, तर्कों में, खंडन मंडन में, शास्त्रार्थ में, वाद विवाद में, अनुमान में, दर्शन में बड़ी प्रवीण थे। मगर इस प्रवीणता का क्या करना? भीतर तो दिया जला ना था, भीतर तो गहन अंधेरा था। दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। तलाश थी दरिया को उसकी जो राम में डूबा हो, क्योंकि जो राम में डूब सकता हो वही तुम्हें भी राम में डुबा सकता है। शास्त्र में जो डूबा है वह तुम्हें भी शास्त्र में ही डुबाएगा, और तो कुछ कर नहीं सकता। वेद पाठी के पास जाओगे, वेद पाठी हो जाओगे, वैयाकरण सिखाएगा, भाषा सिखाएगा, शब्द की महिमा सिखाएगा, लेकिन निशब्द शून्य का चमत्कार तो उसके पास नहीं। मौन तो उसके पास नहीं पा सकोगे। उसके हृदय में ध्यान तो नहीं, सुरती तो उसकी नहीं जगी, तो उसके पास से तुम भी खूब कूड़ा करकट इकट्ठा करके लौट आओगे। जान लोगे बहुत
और जानोगे कुछ भी नहीं। कूड़ा कचरा कबाड़ा इकट्ठा कर लोगे। ये जो जानकारियां हैं खूब इकट्ठा हो जाएंगी, ज्ञान बाहर का खूब आ जाएगा, भीतर का अज्ञान जहां का तहां, जैसा का तैसा। दरिया ऐसा ना मिला राम नाम लवलीन। तलाश सी किसी की जो राम में डूबा हो, जिसने अपने अहंकार को छोड़ा हो, जिसने अनंत को जाना हो। तलाश थी किसी ऐसे की जो अब तैरता ना हो। धारा के विपरीत की तो बात ही नहीं, जो तैरता ही ना हो। जिसने अब छोड़ दिया अपने को परम विश्राम में। परमात्मा जहां ले जाए उसकी जो मर्जी, जो इसके ही इशारे पर जीता हो, जो बांस की खाली डंडी हो। परमात्मा जो गाए गाता हो, ना गाए चुप रह जाता हो। जिसकी अपनी पकड़ गई वही राम का होता है। बड़े दर्द से कहते हैं दरिया ऐसा ना मिला, ऐसे गुरु की तलाश थी। वक्ता श्रोता बहुत मिले, मिले बहुत समझाने वाले, मिले बहुत सुनने वाले, करते खींचा तान। और उनके पास खूब तर्क देखा, खूब विवाद देखा, खूब खींचातान चलती है दुनिया में। अभी मेरे पास भी लोग आते हैं, कहते हैं इसको समझाओ जी। दिया जल जाएगा तो अंधेरा कैसे मिटेगा जी। अरे भला ये भी कोई समझाने वाली बात है? तुम घर में प्रैक्टिकल कर लो। अंधेरा कमरा होता है, बटन दबाते हो लाइट का, रोशनी हो जाती है। ये क्या समझाने वाली बात हुई? ऐसे ही तुम भीतर जाग जाओ, प्रकाश हो जाएगा तुम्हारे भीतर भी। प्रकाश कैसा? किस प्रकाश की बात करता हूं? जानने का प्रकाश। ये जो लाइट आती जाती रहती है, ये तो थोड़े दिनों के लिए है। जब तक शरीर में हो रोशनी रहेगी, चले जाओगे रोशनी चली जाएगी। तो आत्मा का प्रकाश क्या है? आत्मा का प्रकाश है जानना, जानते रहना। अब देखो गीता पर 1000 टीकाएं हैं। कृष्ण का तो मतलब एक ही होगा ना। पागल तो नहीं थे कि 1000 मतलब हो, लेकिन खूब खींचतान चलती है। ज्ञान मार्गी सिद्ध करता है कि गीता का अर्थ ज्ञान, और भक्ति मार्गी सिद्ध करता है गीता का अर्थ भक्ति, और कर्म मार्गी सिद्ध करता है कि गीता का अर्थ कर्म। शंकर से पूछो तो ज्ञान, रामानुज से पूछो तो भक्ति, तिलक से पूछो तो कर्म। अभी जैसे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी हुए हैं, तो भाई वो बिजनेस की बात करते हैं। गीता ने सिखाया। कृष्ण से किसको लेना देना है? खूब खींचतान चलती है। कृष्ण ने क्या कहा है ये तो कृष्ण हुए बिना नहीं कहा जा सकता। कृष्ण ने जो कहा है वह तो कृष्ण होकर ही जाना जा सकता है भैया। कृष्णमय होकर ही कृष्ण की वाणी का अर्थ खुल सकता है, व्याख्याओं से नहीं खुलेगा। लेकिन खूब खींचतान चली है। देखा होगा गदरिया ने, वक्ता श्रोता बहु मिले, करते खींचातान। दरिया ऐसा ना मिला जो सन्मुख झेड़े बान। लेकिन खोज थी उसकी जो परमात्मा के बाण को हृदय खोल कर झेल ले। ऐसे हिम्मतवर की, ऐसे हिम्मतवर की, ऐसे दिल वाले की, जो परमात्मा के बाण को हृदय खोल कर झेल ले। जो कहे कि मुझे मारो ताकि मैं जी सकूं, जो कहे मेरी मृत्यु बनो ताकि तुम मेरे जीवन हो जाओ, जो कहे मुझे मिटा दो, मुझे पहुँच दो, मेरी रूपरेखा न बचे ताकि तुम ही न बचो, मैं न बचूं। तो ऐसे व्यक्ति के पास तुम अगर जाओगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा। नहीं तो बातें ही बातें होंगी। अब भी बातें ही चलती जाती हैं। हर वीडियो में, हर सत्संग में भजन सिमरन करो जी, वो फलाना संत कहता है जी। मैं फेसबुक पर भी कई दफ़ा मैंने पोस्ट पढ़ी, सिमरन करो जी, भजन करो जी, ये करो जी, वो करो जी। अरे भाई करो तो सही। यह सब बताने वाले ही हैं। कहीं कोई हो तो जिसने नाम की कमाई की हो। तुम्हारे गुरु के अलावा अगर कोई व्यक्ति होगा नाम की कमाई करने वाला, तो उस पर पास बैठ जाना। फालतू के प्रश्न मत पूछना, सही सही प्रश्न पूछना। अगर प्रश्न नहीं है तो खाली बैठकर चले आना। उस बैठने से भी फायदा हो जाएगा तुम्हारा, नहीं तो कोई फायदा नहीं भाई। जैसे आते हैं खाली हाथ, वैसे खाली हाथ चले जाते हैं।
डेरे में भी जाओ तो वहाँ पे गुरु अगर सत्संग करता है तो खाली होकर बैठा करो। ये नहीं कि अब बाबा ये बोलेगा, आज बाबा ये वाणी लेंगे, आज बाबा जी ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। नहीं, भीतर उतरो। जितना ज़्यादा भीतर उतरोगे उतना ज़्यादा बात बनेगी। कुछ पूछ लेते हैं जी, भीतर उतरने के लिए क्या करें? मैं कहता हूँ कुछ मत करो। नींद में जाने के लिए क्या करते हो? जो भी सोच विचार कर रहे होते हो छोड़ देते हो, वैसे ही तुम नींद में जाना शुरू कर देते हो। तो जिस प्रकार नींद में जाने के लिए तुम कुछ नहीं करते, उसी प्रकार भीतर उतरने के लिए, गहरे ध्यान में उतरने के लिए भी कुछ नहीं करते। चलो ठीक है, तुमने सिमरन के शब्दों का जाप किया, जागृता आ गई जी, अंतर्मुखी हो गए। उसके बाद कुछ देर बाद सिमरन के शब्दों का जाप बंद कर दो, बंद कर दो। उसके बाद क्या होगा? होगा यही कि भाई तुम भीतर उतरना शुरू कर दोगे। जिसको भजन का आसन कहते हैं, उसमें बैठ सकते हो तो उसमें बैठो, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। अमल तो करो। और विनती है भाई, जब मैं किसी के कहता हूँ कि भाई तुम सिमरन बंद कर दो, तो उसका मतलब है कि अब वो धुन के आसन पर ही बैठा करे। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग दवाई है, अलग अलग चीज़ है। ये नहीं कि मैं खांसी जुकाम वाले व्यक्ति को पेट दर्द की दवाई देता फिरूं, या किसी को टांग में दर्द है को सिर की दर्द की दवाई देता फिरूं। नहीं भाई, हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग उपदेश होता है। हर व्यक्ति के अनुसार पालन करते जाओ तो आगे बढ़ते जाओगे, नहीं पालन करोगे तो मेरे बाप का कौन सा कुछ जाता है। वैसे भी कुछ क्या जा रहा है, लटके रहो। ये जन्म नहीं तो अगला, अगला नहीं तो अगला, कोई बात नहीं। बहुत सारे मिल जाएंगे मुझ जैसे, भयभीत होने की तो कोई बात ही नहीं है। फिर भी विनती यही है कि भजन सिमरन किया करो। ऐसे व्यक्तियों के पास बैठा करो जहां फालतू की बकवासबाजी न हो, जहां सिर्फ ज्यादा चुप बैठते हो। अगर बात भी हो तो मालिक की हो, थोथी राजनीति की बातें ना हो। ये बातें ना हो कि आज क्रिकेट मैच में क्या हुआ, ये बातें ना हो कि मोदी जीतेगा कि राहुल गांधी जीतेगा, ये बातें ना हो कि बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी। हाँ हाँ हाँ, कोई मतलब नहीं। ये बातें ना हो कि फलाने की स्त्री भाग गई या फलाने की बेटी भाग गई या उसका बेटा निकम्मा है या ये है। नहीं, सत्संग सेंटरों में आके ऐसी बातें नहीं की जाती। बैठो, गुरु की याद में बैठो। जितना ज़्यादा बैठोगे, मैं गारंटी के साथ शर्त लगा के कह सकता हूँ, मुझे स्टैम्प पेपर ले आना, मैं साइन करके कह सकता हूँ, तुम जब अपने सत्संग सेंटर में भी जाओगे तब भी तुम्हें ऐसे लगेगा कि हम स्वर्ग में आ गए। अभी तो बाहरी ही दिखावा लगता है ना, बढ़िया फेंसिंग हो गई जी, कटाई हो गई, घास की कटाई हो गई जी, साफ सफाई रख रहे हो। ये माहौल था तुम्हें भीतर उतरने के लिए, परंतु तुम बाहर का माहौल तो ठीक है कर दिया। तुम कटाई भी करते हो, वो जो बेलें लगी होती हैं, कटाई कर दी, घास की कटाई कर दी, पानी लगा दिया, पौधों को कर दिया, और भी घास घूस निकाल दिया। परंतु तुम थोड़ा देखो तो कैसी बातें करते हो वहाँ पे जाकर। देखो तो तुम किसी से कैसे नफरत करते हो। नफरत मत किया करो। नफरत करोगे तो भाई उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? भजन सिमरन तुम्हारा ही नहीं बनेगा और किसका क्या नुकसान होगा। ऐसे ही करते रहोगे तो फिर मेरे चाहे 4 लाख साल रहो, 40 लाख साल रहो, चाहे अनंत जीवन तक रहो, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर चाहते हो कि कुछ हो तो वहाँ पे या तो कोई बात कर ली, चलो ठीक है बाबा जी महाराज की बात की, उसके बाद चुप हो जाओ। सेवा कर रहे हो, सेवा करो, फालतू में अपने दिमाग में मत लाओ कुछ भी चीज़ें, सेवा ही करो। तब तुम्हारे सत्संग सेंटर स्वर्ग हो जाएंगे। हैं अभी भी स्वर्ग, परंतु तुम लोगों की राजनीतियों की वजह से नर्क हो गए हैं। बुरा मत मानना, मैं खुद सत्संग सेंटरों में जाता हूँ, मेरी दादी 15 साल जत्थेदारनी रह चुकी है। मैं कोई बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ इतनी सुंदर है उसको और सुंदर बनाया जाए। क्यों ना सत्संग घरों को धार्मिक स्थल बनाया जाए, ना कि राजनीति का अड्डा बनाया जाए, ना कि भेदभाव का, द्वेष का, अहंकार का अड्डा बनाया जाए। गुरु महाराज ने तो सत्संग सेंटर किसी और मंतव्य से बनवाए हैं ताकि तुम वहाँ पे बैठो, मालिक का नाम हो। परंतु ये कोई बात थोड़े ना होती है कि तुम लोग चले गए स्टेज पर बैठकर तुम सत्संग करता होगे तो तुम बड़े हो गए। ऐसा मत समझा करो। ये थोड़े ना होता है कि तुम सेक्रेटरी हो गए जी, जत्थेदार हो गए तो तुम बहुत बड़े हो गए। नहीं भाई, जितनी
इज्जत एक सत्संगकर्ता की है, उतनी ही इज्जत श्रोता की होनी चाहिए, क्योंकि अभी तुम लोग पहुंचे नहीं हो। जिस दिन पहुंच जाओगे फिर जो भी बोलना वो कर देना। हालांकि जो गुरु है वो नहीं कहता, वो खुद कहता है कि भाई मैं सेवादार हूं। तो तुम लोग किस खेत की मूली हो भाई? बड़ा अपना गर्दन में सरिया घुसेड़ के चले हुए होते हो। हाँ हम ये हैं। हाँ, दूसरे इज्जत देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, कोई बात नहीं, दूसरे इज्जत देंगे ही। परंतु अपने भीतर तो देखो कि हम कितने पानी में हैं, कितना भजन सिमरन में हमारी तरक्की हुई है, कितना हमारे अंदर शांति है। क्या जो हम स्टेज पे बोलते हैं, क्या वो हम अपने घर में भी लागू करते हैं? अगर जो स्टेज पर बोलते हैं घर पे लागू हो रहा है, तब तो भाई बहुत बढ़िया, तब तो तुम्हें जो इज्जत मान सम्मान मिल रहा है वो बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो भैया खुद को बदलो, नहीं तो तुम्हारी वजह से सारा वातावरण बिगड़ जाएगा। अब देखो, शराब खानों में कौन बैठता है? शराबी। अगर कोई शराब नहीं भी पीता, वो शराब खानों में बैठना शुरू कर देगा, क्या होगा? शराब पीना शुरू कर देगा। अगर कोई जुआरी नहीं होगा, जुआरियों के यहाँ बैठना शुरू कर देगा, क्या हो जाएगा? जुआरी हो जाएगा। अगर कोई हाथों पर मांस खाने वाली जगहों पर जाएगा तो क्या हो जाएगा? मांसाहारी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मेरे कॉलेज में मित्र ही कुछ ऐसे मिले कि खाने पीने वाले थे, शराबी थे, कोई कुछ थे कोई कुछ थे। तो मैं क्या हो गया था? मैं शराबी हो गया था। कॉलेज टाइम की बात है। तो ये वातावरण का देखो कितना बड़ा असर है। अब देखो, तुम सत्संग सेंटर में जाते हो, वहाँ राजनीतियाँ झाड़ते हो, वहाँ पे तुम अपने आप को अहंकार की मूर्ति बनाकर बैठते हो। तो सत्संग सेंटर में आने के बाद किसी की कमाई बनेगी या रहेगी? बताओ, क्या किसी को शांति आएगी या उसकी शांति चली जाएगी? सोचो तो। सत्संग सेंटर में संख्या बल बढ़ाने से भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी दिखावा है। अगर उस संख्या बल में प्रेम है, प्यार है, तब तो मैं बात मानूं। अब कई ऐसा करते हैं कि सेवादार हैं, थोड़े बड़े सीनियर हैं, काम धंधा चलो ठीक है, बढ़िया करते हैं, सेवा करवाते हैं, हर चीज करते हैं, परंतु जैसे ही अलग हुए वैसे ही एक अलग चेहरा उनका, अलग चेहरे लेकर। ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई बात ही नहीं। तुम्हारे जो सेक्रेटरी बने हुए हैं, सामने कुछ और हैं, पीछे कुछ और हैं। जब कोई बड़ा व्यक्ति आता है या बाबा जी महाराज आते हैं तो बड़े विनम्र हो जाते हैं। जब वो चले जाते हैं तब का तुम्हारी विनम्रता कहाँ जाती है भाई? तब तुम्हारी जी हजूरी कहाँ जाती है भाई? जब तुम अपने घर में जाते हो सत्संग सेंटर से, तब तुम्हारी राधा स्वामी कहाँ जाती है भाई? तो थोड़ा ठीक करो। सत्संग सेंटर बनवाए गए हैं गुरु महाराज द्वारा, बहुत ही अच्छी बात है, अच्छी मुहिम थी बाबा जी महाराज की, परंतु इनको भी बाकी जगहों ही तरह राजनीति के अड्डे मत बनाओ भाई। अगर ऐसा ही रहा तो कल को यहाँ भी ईंट से ईंट बच जाएगी। और याद रखना, जो सल्तनत बढ़ती है वो गिरती भी है, जो बढ़ती है वो गिरती भी है। बुरा मत मानना। मुझे सच बोलने का हुक्म मिला है, बाबा जी द्वारा ही मिला है, तो मैं बोलूँगा, और मैं कोई परवाह नहीं करता। तुम चाहे मुझे गाली निकालो, चाहे भला बुरा बोलो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे कौन सी गाली लगती है। तुम भला बुरा बोलो, मुझे कौन सा लगता है? मुझे मेरी सेहत पर क्या फ़र्क है? मेरी सेहत पर कोई फ़र्क नहीं है। परंतु हाथ जोड़कर आप लोगों के चरणों में विनती है, आप सब लोग परमात्मा हो, भगवान हो, तो भगवान होने के लिए भगवान जैसे गुण अपनाओ, गुरु जैसे हो जाओ अपने। जैसे जैसा गुरु करता है आचरण, वैसे वैसे हो जाओ। जैसे गुरु जिस रास्ते पर चलकर उस मुकाम तक पहुंच गया, उसी मुकाम तक तुम लोग क्यों नहीं पहुंच सकते भाई? क्यों नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हो। गुरु ने कौन से भाई कोई और रास्ता अपनाया, वही रास्ता तुम्हें बताया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हृदय शुद्ध करो, ईमानदार हो जाओ और सत्य हो जाओ, सच्चे हो जाओ अपने साथ, किसी के साथ नहीं। ये नहीं कि तुम सत्संग सेंटर में जा रहे हो तो तुम उतनी देर के लिए बड़े विनम्र हो, बड़े ही अच्छे हो, सज्जन पुरुष हो, और जब सत्संग सेंटर में नहीं हो या कोई देख नहीं रहा है तो तुम वही माँ बहन की गालें, घर में भी वही कलह क्लेश। ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना है। एक जैसा रहो, ट्रांसपेरेंट रहो।
ट्रांसपेरेंसी ही बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता। अब अगर तुम लोग मेरे यहाँ पे घर पे आओगे तो मुझे भी यहाँ पे कच्चे बनियान में ही देखोगे। सीधी सी बात है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। जैसी मेरी जिंदगी मैं बोलता हूँ वैसी ही मेरी जिंदगी है, क्योंकि मालिक की ही बड़ी कृपा है। उसी की कृपा से ऐसा हो पाया है, उसी की कृपा से। और तुम लोग ये मत सोचना कि ये भाई इसको पता नहीं क्या हो गया, ये किसी ओहदे पर बैठा है। भाई हो सकता है तुमसे भी कोई नीचा ओहदा हूँ, हो सकता है कि मेरी औकात ना हो लेटरिन बाथरूम साफ करने की भी, उसकी सेवा ना करने की भी औकात ना हो। अगर मुझे गुरु सेवा के लिए मुझे बोले, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। परंतु रोज़ मैं यही विनती करता हूँ कि भाई थोड़ा अपने सत्संग सेंटरों का माहौल सुधारो। कोई बात नहीं, तुम जाओ ज़रूर, पर थोड़ा सुधारो, खुद सुधर जाओ। क्योंकि अब देखो, जैसे कोरोना वायरस फैला था, एक को संक्रमण हुआ, दूसरे को, तीसरे को, ऐसे ही तुम रोज़ ध्यान में बैठो, सेवा करवा रहे हो करवाओ, और उसके बाद धीरे 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 बदलाव होगा। एक व्यक्ति बदलेगा, 2, 3, 4, 5, 6 बदलते चले जाएंगे। अब तुम लोग कई बोलोगे कि भाई हमारे बदलने से क्या हो जाएगा, हमारे होने से क्या हो जाएगा जब बाबा जी नहीं बदल पाए। क्या पता बाबा जी ने आपको ही सेवा के लिए नियुक्त किया गया हो। मुझे आज भी याद है 21 साल की उम्र में घटना घटी कोरोना के वक्त। जब मुझे घटना घटी तो मैं घर वालों को समझाना शुरू किया, बताना शुरू किया कि देखो भाई ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने नहीं मानी। मैंने बोला चलो ठीक है। फिर औरों को समझाना शुरू कर दिया। बैठा होता था मैं अपने वहाँ पे कुएं पर, कभी मैं अपने नीचे घर के 2 खेत नीचे है जगह, वहाँ पे बैठा होता था अकेला मस्ती में। तो कभी कहीं कभी खेतों में। तो जो जो मुझे मिलता, नशेड़ी हो, हमारे घर के जितने भी लोग आसपास हैं, कोई शराब पीता था, कोई भांग पीता था, कोई बीड़ी पीता था, कोई सिगरेट, वो मेरे साथ जाते थे। हमारे यहाँ पे कुआं है, वहाँ पे हम खुद पानी छोड़ते थे 10-12 घरों के लिए। तो उनको उपदेश होता था कि भाई ऐसा करो, भाई तुम ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो। तो उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई। फिर कुदरती यूट्यूब मिल गया। तो यूट्यूब से अब देखो तुम कितने ही लोग हो जिनकी ज़िंदगियाँ तब्दील हो रही हैं। मतलब एक व्यक्ति, अगर एक व्यक्ति बदला, एक दिया जला, गुरु महाराज ने एक दिए को जलाया, तो एक दिया जला तो तुम लोग भी जल सकते हो, बिल्कुल हो सकता है। और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि भाई अगर मुझे हुआ है तो तुम सबको भी हो सकता है। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं कि तुम लोगों को नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा, और हो भी रहा है। जो जो मेरे सानिध्य में आते हैं, मैं सीधी सी बात कहता हूँ, मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं होती, कोई ज़्यादा व्याख्यान नहीं होते, सीधी छोटी छोटी बात, सिंपलेस्ट फॉर्म, जो तुम्हें समझ में आ जाए। तो मेरी विनती है, ये सब मेरी दृष्टि में तुम लोगों को समझ आ गया होगा और आप लोग ऐसा ही करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो व्हाट्सएप पर अपना वॉइस मैसेज भेज सकता है, मैसेज भेज सकता है। फ़ोन नंबर है 9825588872, 98 825 58 872। कॉल करने का टाइम रहता है 2 बजे से लेकर 7 बजे तक। अगर नहीं उठाया गया तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि आजकल थोड़ा शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, बेहतर हो रहा हूँ पहले से, तो कभी कभी बोल नहीं पाता हूँ। तो व्हाट्सएप पर लिख दिया करें, लिख कर भी मैं जवाब दे दिया करता हूँ, क्योंकि इतनी बड़ी बात होती नहीं है, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। बस आंख बंद करो, प्रार्थना कर दो, काम हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। ज़रूरी नहीं कि तुम लोग नाम भी बताओ, नाम बताने की भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो विनती है आप लोग इस बात को समझोगे। बाकी भजन सिमरन क्या है, ध्यान में डूबना क्या होता है, कुछ ना करना क्या होता है, और श्वास क्रिया क्या है, ये मैं अभी क्लिप लगाए दे रहा हूँ। तो मेरी विनती है, इसको ज़रूर सुन के जाइएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन 2 अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए,
या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सदगुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज है उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, अब मेरा फर्ज बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज रोज बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है, नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है। और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने, 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें।
और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाएं और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।